28 अगस्त 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु के केगरी इलाके से ऐश्वर्या नाम की एक लड़की पुलिस को कॉल करती है। वो घबराई हुई थी, रोती बिलखती आवाज़ में पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी सहेली नव्या श्री की हत्या कर दी है, जिसकी डेड बॉडी बेड पर उसी के बगल में पड़ी हुई है। पुलिस उस लड़की के बताए अनुसार पते पर पहुंचती है और देखती है कि बेडरूम में बेड पर नव्या श्री की डेड बॉडी खून से लथपथ है। उसके बगल में ही एक दूसरी लड़की बैठी है, ऐश्वर्या, जिसने पुलिस को कॉल करके उसकी सूचना दी थी। पुलिस जांच शुरू करती है तो मालूम चलता है कि इस घर में ऐश्वर्या और उस मरने वाली लड़की नव्या श्री के अलावा कोई और भी नहीं था। बीती रात ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक थी और फिर सोई, लेकिन सुबह जब ऐश्वर्या उठी तो वो देखती है कि उसके बगल में नव्या श्री की डेड बॉडी पड़ी हुई है और पूरे बेड पर खून फैला हुआ था। हालांकि पुलिस को ऐश्वर्या की बातों पर यकीन तो हुआ नहीं, लेकिन उस घर में उन दोनों के अलावा कोई और भी नहीं था और घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे। यानी कि यहाँ पर प्राइम सस्पेक्ट ऐश्वर्या ही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐश्वर्या ने अपनी सहेली नव्या श्री की हत्या की तो उसने पुलिस को क्यों बुलाया, और अगर उसने हत्या की है तो इस हत्या के पीछे का कारण क्या था। यह केस देखने में बहुत सीधा और सिंपल लग रहा है, लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई तो इसमें इतना ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट थे कि कातिल को पहचानना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो चलिए आज इस वीडियो में 25 साल की नव्या श्री की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, ये वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अब ऐश्वर्या पुलिस को बताती है कि एक दिन पहले यानी कि 27 दिसंबर 2024 को उसकी दोस्त नव्या श्री ने उसे कॉल किया था, क्योंकि ये दोनों बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़ी थी, तो इसकी दोस्ती बहुत गहरी थी। और नव्या श्री ने ऐश्वर्या को यह बताया था कि वो उसके घर पे आ जाए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो किसी बात से परेशान है। लेकिन ऐश्वर्या 27 दिसंबर 2024 के शाम तकरीबन 3 बजे ऐश्वर्या के घर पहुंचती है। इसके बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उसका कॉमन फ्रेंड अनिल भी उसके साथ जाता है। उसके साथ भी नव्या श्री ने अपनी परेशानी को शेयर किया था। वो उसको बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और उसे इस बात का डर है कि कोई उसे जान से न मार दे। और उसके बाद शाम को ये तीनों लोग पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद ऐश्वर्या और नव्या दोनों अपने फ्लैट पर आ जाते हैं और रात को सो जाते हैं। और जब सुबह ऐश्वर्या जगती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर उसके बराबर में ही उसकी ही सहेली नव्या श्री की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी है। पुलिस ऐश्वर्या से पूछती है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि तुम्हारे बराबर में किसी का कत्ल हो गया और तुम्हें बिल्कुल आवाज़ ना आई हो। तो ऐश्वर्या पुलिस को बताती है कि कल रात को हमने पार्टी में थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था, इस वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और पूरी रात क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला। बार बार ऐश्वर्या पुलिस को यही कह रही थी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि घर में कोई और आया नहीं, घर में कोई और था भी नहीं ऐश्वर्या के अलावा, वहाँ पर किसी के आने की साइन भी नहीं थे। तो आखिर नव्या श्री की हत्या किसने की। साथ ही ऐश्वर्या पुलिस को यह भी बताती है कि जिस डर के चलते 27 फरवरी को नव्या श्री ने ऐश्वर्या को अपने घर पे बुलाया था, वह डर किसी और का नहीं बल्कि उसका पति का ही था। अब यहाँ ऐश्वर्या पुलिस को बताती है कि नव्या श्री, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह कन्नड़ फिल्म में कोरियोग्राफी का काम करती थी। वो काफ़ी फेमस भी थी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी खासी थी। लेकिन 3 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 3 साल पहले नव्या श्री भी एक सिंपल गर्ल थी और उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था किरण। किरण कैब ड्राइविंग का काम करता था। दोनों 2021 में लव मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। किरण का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन नव्या श्री को डांस का बहुत शौक था, तो उसने 2023 में कन्नड़ मूवी में कोरियोग्राफिंग का उसे काम मिल जाता है, जहां से उसे पहचान मिली। वो अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी थी। और इसलिए किरण अपनी बीवी नव्या श्री पर शक की निगाहों से देखने लगा था और इसी वजह से नव्या श्री को इस बात का खतरा था कि कहीं उसका पति उसकी हत्या ना कर दे, और इसलिए 27 तारीख को उसने अपनी दोस्त ऐश्वर्या को अपने घर पे बुलाया था। अभी तक तो पुलिस का शक ऐश्वर्या की तरफ था, लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद पुलिस का शक नव्या श्री के पति किरण के तरफ घूम जाता है।
लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ था कि जब घर में कोई और था ही नहीं, नव्याश्री का पति घर पर नहीं था, घर में कोई और फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे, दरवाज़ा भी लॉक था, घर में कोई आया नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नव्याश्री का पति उसे मारकर चला गया हो और ऐश्वर्या को पता ही नहीं चला। अब इन सारे सवालों को जवाब उन्हें किरण से ही मिल सकता था। तो पुलिस बिना देरी किए नव्याश्री के पति किरण की तलाश शुरू कर देती है। साथ ही नव्याश्री के माता पिता से भी बात की जाती है। और ये जो कहानी ऐश्वर्या ने पुलिस को बताई थी, वह कहानी पूरी तरह से सच निकलती है, क्योंकि नव्याश्री के माता पिता पुलिस को भी यही बात बताते हैं कि उसकी बेटी ने 3 साल पहले किरण नाम के एक लड़के के साथ लव मैरिज की थी, जो एक कैब ड्राइवर था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जब नव्याश्री को सफलता मिलनी शुरू हो गई तो उसकी पहचान बनने लगी, तब उसका पति किरण उस पर शक करने लगा और वो उसे मारता पीटता पीटा उसे बाहर जाने से रोकता था, जिसके कारण इन दोनों का संबंध भी बिगड़ने लगा था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि नव्याश्री के माता पिता के सामने ही किरण ने नव्याश्री को मारने की धमकी दे दी थी। यानी कि ऐश्वर्या ने जो भी बातें पुलिस को बताई थी वो काफ़ी हद तक सही थी। और इसी के आधार पर पुलिस किरण के मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और उसे अरेस्ट कर लेती है। शुरुआती जांच में किरण ने कुछ भी नहीं बताया, जैसा कि हर मुजरिम करता है। वह कहता है कि उस रात वह घर पर था ही नहीं, उसने नव्याश्री को मारा ही नहीं और उसे पता ही नहीं कि नव्याश्री को किसने मारा है। लेकिन पुलिस यहाँ पर किरण की मोबाइल लोकेशन को जब ऐश्वर्या और नव्याश्री की मोबाइल लोकेशन से मैच करती है तो पता चलता है कि रात 12 बजे से 3 बजे के आसपास किरण की मोबाइल लोकेशन ऐश्वर्या और नव्याश्री के घर की लोकेशन से मैच कर रही थी। यानी कि इससे प्रूफ हो गया था कि किरण रात के 12 से 3 बजे के आसपास नव्याश्री और ऐश्वर्या के बेडरूम में ही था। अब जब सख्ती से किरण से पूछताछ की जाती है तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में उसने कई बार उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और इसलिए किरण ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी नव्याश्री की हत्या कर दी। अब कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और वो चाकू भी मिल गया था जिस चाकू से किरण ने नव्याश्री की हत्या की थी। अब पुलिस पूछती है कि घर में जब कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे तो तुम घर में गए कैसे? तो किरण पुलिस को बताता है कि उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास रहती थी, क्योंकि नव्याश्री और मैं दोनों काम से बाहर रहते थे और हम दोनों के पास एक एक चाबी थी और उसी चाबी की मदद से मैं उस रात घर आया और नव्याश्री की हत्या की और वहां से निकल गया। हालांकि अभी भी इस केस में कई सवाल उलझे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि इसमें ऐश्वर्या भी कहीं ना कहीं शामिल थी। इस केस की छानबीन चल रही है, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट किरण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस एविडेंस की तलाश कर रही है और हो सकता है कि जल्द ही किरण को उसकी किए की सजा मिल जाए। तो यह थी कन्नड़ मूवी की कोरियोग्राफी नव्याश्री की हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है, ऐश्वर्या झूठ बोल रही है या सच? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।